निवृत्ति परायण विविदिशु सन्यासी है, साधक है। अब एक देखो, कर्म तो है परंतु कामना नहीं है। तो प्रश्न ये हुआ कि ठीक है, निष्काम कर्म करता है परंतु कर्ता बने का भाव है कि नहीं है ना? बोले कर्ता बने का भाव है ना? तब तो अभी वो संसारी है, कर्ता होगा तो भोक्ता भी होना पड़ेगा। बोले कर्तापन का भाव नहीं है, तो नहीं है तो ज्ञान हो करके कर्तापन मिट गया है कि केवल अकर्तापन की भावना ही करता है ना? तो अकर्तापन की भावना अज्ञान की उपस्थिति में कि अज्ञान की निवृत्ति में? हाँ, गोविंद, ओम नमो नारायण। तो आपको अब सुनाया, अज्ञान मिटना जरूरी है। हाँ, दो विभाग करके, चार स्थिति के दो विभाग करके 8 विभाग बता दिए हो। अब जिन इष्टम तेन गम्य गम्यताम। आओ स्वामी जी महाराज, ओम नमो नारायण। आयो, तो अज्ञान मिटना जरूरी है। अब दूर वेदे विपरीते विसूची अविद्या याच विद्येति ज्ञाता विद्या वीक्षिणम् नचिकेतसम् मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तो दूरवेदे विपरीते विसूची। आपको पहले विद्या और अविद्या इन दोनों शब्दों के अर्थ के बारे में एक बात सुना देता हूं। वैसे कहते हैं कि सत्यानृतयो हो इतरेतरा विवेके न इतरेतरस्मिन् अध्यास एव ही अविद्या तद्विवेके न वस्तु स्वरूप निर्धारणम तु विद्या। सत्य क्या है और अनृत क्या है, सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, इन दोनों का ठीक ठीक विवेक न करके सत्य को झूठ समझ बैठना और झूठ को सत्य समझ बैठना, इसका नाम अविद्या है। और सत्य और झूठ का ठीक ठीक विवेक करके वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करना, निश्चय करना विद्या है। परंतु ये विद्या और अविद्या के संबंध में भी लोगों की जो धारणा है ना, सत्य और झूठ का ठीक ठीक विवेक करके वस्तु के स्वरूप का निर्धारण करना, निश्चय करना विद्या है। परंतु ये विद्या और अविद्या के संबंध में भी लोगों की जो धारणा है ना, वो बड़ी विचित्र है। वो तो आप जीवन में देखें, जहां आपको काम करना होगा वहां विद्या और अविद्या दोनों की जरूरत पड़ेगी। विद्या दोनों की कैसे जरूरत पड़ेगी? तो आपने आंख से कोई बहुत बढ़िया चीज देखी तो ये विद्या हुई, आंख से देखा ये ज्ञान हुआ। अब हाथ से उस चीज को उठावेंगे, है ना, तो हाथ से कर्म होगा ना। हाँ, अब कर्म को तो विद्या है नहीं, वो तो आंख देखेगी, हाथ उठावेगा। आंख देखेगी जमीन और पांव उस पर पड़ेगा। तो बिना आंख से देखे पांव रखना नहीं बनता है वो। माने हमारे जीवन में ज्ञान और अज्ञान दोनों का समुच्चय व्यवहार में देखने में आता है। एक चीज को हम पहले जानेंगे, तब चाहेंगे, तब करेंगे। और ऐसे भी होता है, करेंगे,
करेंगे, जानेंगे। एक डॉक्टर एक दवा का प्रयोग है ना सैकड़ों मरीज पर करता है, जब देखता है कि इससे कितने मरते हैं और कितने बचते हैं, कितनों का रोग मिटता है, कितनों का नहीं मिटता है, प्रयोग करते हैं ना। हमारा विद्यार्थी को विज्ञान पढ़ने के लिए कितने प्राणियों पर नक्कर लगाना पड़ता है। तो करके समझना और समझ के करना, ये बात लोकक व्यवहार में चलती है, जहां कर्म और भोग दोनों होते हैं। व्यवहार ऐसा नहीं होता जिसमें विद्या और अविद्या का समुच्चय न हो, समुच्चय न हो। एक बार सनातन धर्म और राज समाज दोनों का शास्त्रार्थ हुआ बनाया। तो बात सच्ची है, जरा पुरानी है, क्योंकि अब 40 बरस के भीतर तो ये जरा आज समाज सनातन धर्म का शास्त्रार्थ ठंडा पड़ गया है ना, पहले तो ज्यादा होता था। तो एक गांव में मंदिर था, शंकर जी की पूजा होती थी। महाशय जी ने कहा कि यहाँ मूर्ति पूजा जो है ये तो मूर्खता है। ये हुआ कि शास्त्रार्थ हो जाए, सनातन धर्मी लोग तैयार हो गए, मंच बन गया। सनातन धर्मी की ओर से जो पंडित आने वाले थे वो नहीं आए हो, तो पुजारी जी ने कहा कि देखो भाई, पंडित नहीं आया तो नहीं आया, हम तो अपने भगवान को लेकर शास्त्रार्थ करेंगे, अपने भगवान को लेकर शास्त्रार्थ करेंगे, आओ जिनको शास्त्रार्थ करना हो कर लो। तो महाराज जो शंकर जी का बड़ा पिंड था, मूर्ति थी बड़ी, नर्मदा शंकर से, और तो कमरे लत्ते में बांह फूंक के और ले गए शास्त्रार्थ में। और आर्य समाजियों से कहा कि अब तुम्हें निराकार की ओर से जो कुछ करना हो तो कर लो, छुट्टी है ना। आर्य समाजी ने महाराज साकार मूर्ति का खूब खंडन किया ज्ञान विज्ञान से। बोले कि साहब देखो, ज्ञान विज्ञान से तुम्हारा खंडन हो गया ना, अब देखो हमारी साकार मूर्ति का चमत्कार। अब हम अपने साकार को मारेंगे तुम्हारे सिर पर और तुम अपने निराकार को मारो हमारे सिर पर। देखें विजयी कौन होता है, देखें विजयी कौन, जीत किसकी होती है। अब हो जाए समुच्चय यहाँ, और समाधि लोग भाग गए हो मत छोड़ के, बना बोले बाबा ये शंकर जी की मूर्ति तो जिसके सिर पर पड़ेगी तोड़ ऐसे ही। मैं समर्थन करने के लिए, कोई लड़ाई का समर्थन करने के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ। और एक बात और सुना दें कि हमारा जो परमेश्वर है वो तो निराकार भी है, साकार भी है, और निराकार साकार दोनों से विलक्षण भी है ना, है ना। वो तो निराकार और साकार भाव के अनुकूल, है ना, निराकार साकार भाव के अनुकूल शक्ति से अवच्छिन्न जो क्रम है उसमें निराकारता और साकारता दोनों विवर्त मात्र है। तो क्या निराकार के लिए लड़ना, क्या साकार के लिए लड़ना, वेदांत में लड़ाई झगड़ा नहीं है। ये तो साकार निराकार उभय है भावा अनुकूल तत्व अवच्छिन्न ब्रह्म में साकारता निराकारता दोनों केवल विवर्त मात्र है। और वो भी उस तत्व को समझाने के लिए कल्पना करके ये बात हो, कल्पना करके ये बात कहते हैं। बड़ा विलक्षण तत्व है, तो हमारे क्या पक्षपात है कि इधर का पक्ष कि उधर का पक्ष। वो तो वस्तु को समझो, जैसे आपके बिना पांव से चलना नहीं हो सकता और हाथ में चाहे लड्डू हो लेकिन जीभ के बिना उसका स्वाद नहीं आ सकता, तो हाथ में लड्डू का होना कर्म का फल है और जीभ पर स्वाद आना ये ज्ञान है। जैसे ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय से भोग होता है, जैसे आंख से देखना और पांव से चलना
ये ज्ञान और कर्म दोनों के समुच्चय से व्यवहार होता है नारायण। इसी प्रकार यदि आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो क्या ऐसे ही समुच्चय होगा? प्रश्न ये है, क्या वहाँ भोग की गति है? क्या वहाँ कर्म की गति है? वस्तु का बोध प्रमाण से होता है। वस्तु का बोध प्रमाण से होता है। तो एक विद्या और एक अविद्या। तो आत्मा में स्थिति प्राप्त करना हो तो अविद्या से निवृत्त होकर विद्या में, और विद्या अविद्या दोनों का अधिष्ठान अपना आत्मा बना। विद्या भी कब तक? जब तक अविद्या की निवृत्ति न हो तब तक अपने अपना जो स्वरूप है वो विद्या अविद्या दोनों से विलक्षण है। परंतु साधन काल में विद्या और अविद्या इनका कैसे निर्णय करना? बोले भाई, दूर में ते विपरीते विशुचि। नासमझी का रास्ता एक है, समझदारी का रास्ता दूसरा है, और ये दोनों परीत नहीं है। परीत माने अनुगत, समन्वित। विपरीत माने विसमन्वित। पर्यनुगत को ही परीत कहते हैं। पर्यनुगत वही यह धातु है बोला। परीते विपरीते विशुचि विशुच्यो। सबका विवेक करना पड़ेगा। द्वितीय से अद्वितीय का विवेक करना पड़ेगा। ये विवेक का मार्ग है, ये जिज्ञासुओं का, ये जिज्ञासुओं का मार्ग है। बोले कि भाई नहीं, हमको तो विषय भोग चाहिए। तो खूब आनंद से विषय भोग करो, तो रोकता कौन है? तुम विषय भोग करो। तो नहीं, हमको तो कल ही कारखाना चाहिए। बोले करो, कल कारखाना खोलो। तुमको कौन कहता है कि छोड़ छोड़ के आओ तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो? बोले नहीं भाई, हमको तो अमुक 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 वस्तु इकट्ठी करनी है। तो तुम इकट्ठा करो। लेकिन जब अर्थ संग्रह से, जब भोग से, जब कर्म के विस्तार से वैराग्य हो करके अपरिच्छिन्न वस्तु के ज्ञान की इच्छा होवे, जिज्ञासा होवे, तब इधर आना। अविद्या का मार्ग दूसरा है, भिन्न गति है, वो परिच्छिन्न में ले जाकर डालती है। और विद्या का मार्ग दूसरा है, वो परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न की ओर ले जाकर डालती है। अविद्या जाच विद्या इति ज्ञाता। लोक में जिसको विद्या कहते हैं, श्रेय आगदानस्य साधु भवति। जो विद्या के मार्ग में चलता है वो श्रेय को ग्रहण करना चाहता है और वो निश्रेयस का भागी होता है। और हीयते अर्थात जो प्रेयो गृणीते, और वो अपने स्वार्थ परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, जो केवल इंद्रियों की तृप्ति के मार्ग में लग जाता है। क्योंकि ये विवेक और अविवेकात्मक होने के कारण अविद्या अंधी है, अविवेकात्मक है, और विद्या दृष्टि है, विवेकात्मक है। वो साफ कर देती है कि हम कौन हैं और कहाँ रहते हैं। बोला कौन है और कहाँ रहते हैं। तो लौकिक दृष्टि से भी इसका विवेक यदि हम करें तो संसार में इसके लिए स्थान प्राप्त होता है। हो देखो, हम जीना चाहते हैं। ये जीना चाहते हैं क्या है? जीविका, भूषा, हम बने रहें, ये क्या है? जीना चाहते हैं क्या है?
तो देखो शरीर के रूप में जब जीना चाहते हैं तब हमको खाने के लिए अन्न चाहिए हो। 5 भौतिक शरीर के लिए 5 भौतिक भोजन चाहिए, 5 भौतिक वस्त्र चाहिए, 5 भौतिक मकान चाहिए, 5 भौतिक औषध चाहिए। किसको? तो 5 भौतिक शरीर को। ये क्या है कि ये सदंश में कल्पित, सदंश के प्राधान्य से कल्पित जो जीवन सज्जा का इसमें सत प्रधान जो विवर्त है उसकी अपेक्षा होती है। और मैं जानना चाहता हूँ, जानते रहना चाहता हूँ, अपने को शुद्ध चित स्वरूप न जान करके। देखो, अपने को शुद्ध स्वरूप सत स्वरूप न जान करके मरण से भयभीत हो करके जैसे अपने को जिलाए रखने के लिए परिच्छिन्न रूप में परिच्छिन्न उपकरणों की आवश्यकता होती है, वैसे अपने को शुद्ध चिद रूप में न जान करके, है ना, चिद विवर्त अंतःकरण वाला अपने को जान करके नारायण का हमको पोथी की जरूरत है, हमको पुस्तकालय की जरूरत है, हमको शिक्षक की जरूरत है ना। और अपने को जन्मात्र शुद्ध वस्तु जब जान गए तब वहाँ न विद्यालय है, न वहाँ पोथी पन्ना है ना, न वहाँ अखबार है, न वहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाह्य साधनों की अपेक्षा है बोला। तो ये हम परिच्छिन्न जीवन में जैसे हम जीवित रहना चाहते हैं ना, इसका मूल कारण क्या है? तो जीवन के तात्विक स्वरूप को, जिसमें नाम रूप का अध्यारोप नहीं है, अपने को वो सत स्वरूप जानना। अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए बाहर की चीजों की जरूरत है, परंतु जब अपने को चित स्वरूप जान गए, अद्वितीय चित स्वरूप, तो लौकिक गति में विद्यालय भी चाहिए, पुस्तकालय भी चाहिए, अध्यापक भी चाहिए, सत्संग भी चाहिए, सत्संग भवन भी चाहिए, पुस्तक भी चाहिए। और स्वरूप गति देखो क्या है, विद्या की गति क्या विलक्षण है। काम में आनंद होने के लिए क्या चाहिए? यदि दूसरे के घर आनंदित होने के लिए जाना पड़ता है ना, दूसरे से कुछ लेना पड़ता है, मांगना पड़ता है, अपेक्षा होती है, दूसरे की जरूरत होती है, तो हम जरूर दुख ही रूप है, अपने को आनंद स्वरूप नहीं जानते। तो हमको आनंद के लिए बाजा चाहिए, हमको आनंद के लिए नृत्य चाहिए, हमको आनंद के लिए मनोरंजन की सामग्री चाहिए, भोग की सामग्री चाहिए। क्यों? कि अपने शुद्ध आनंद स्वरूप के अज्ञान से अपने में आनंदाभाव की कल्पना कर ली, दुख की कल्पना कर ली, है ना, भ्रांत हो गए, अपने को दुखी कर लिया, तो दुख मिटाने के लिए सब उपकरणों की औजार की आवश्यकता हो गई। अपने को परिच्छिन्न जान लिया तो नारायण, अब तो निवास स्थान चाहिए ना, अपने लिए आधार चाहिए। तो ये अपने में जहाँ तक परिच्छिन्नता की बुद्धि है, भ्रांति है, वहाँ तक सारी लौकिक सामग्री, जीवन संबंधी, ज्ञान संबंधी, आनंद संबंधी, उपस्थिति संबंधी सब कुछ चाहिए। लेकिन जब अपने आप को प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के रूप में जान लेते हैं तो सब रहता है, सब रहता है, सब। समाधि का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है, निवृत्ति का नाम ब्रह्म ज्ञान नहीं है। समाधि और विक्षेप दोनों में एक ब्रह्म, नारायण ब्रह्म लोक में और मर्त्य लोक में और नरक लोक में एक ब्रह्म नारायण। और जीवन में और मरण में और सृष्टि में और प्रलय में एक अद्वितीय ब्रह्म। परंतु उस ब्रह्म तत्व का जब ज्ञान होता है तो ये अविद्या मूलक जितने दुख हैं, जितनी जड़ता है, इसी को निर्वाण बोलते हैं। वो बाढ़ लगता है तो क्या होता है कि 3 बार, एक तो बाढ़ लगने से पीड़ा होती है, दुख होता है, एक तो बेहोश हो जाते हैं और एक का मर जाते हैं। दुखी होना, बेहोश होना, मर जाना, ये तीनों बात बाण से होती है। और जब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं तो दुख रूप बाण नहीं है, हम आनंद स्वरूप हैं। बेहोशी रूप जड़ता रूप बाण नहीं है, हम चेत स्वरूप हैं।
और मृत्यु प्रलय रूप बाण नहीं है, हम सब स्वरूप हैं। और द्वैत न होने के कारण राग किससे, द्वेष किससे, अपेक्षा किसकी, सबसे निर्मुक्त हो जाते हैं। इसलिए विद्या की गति अलग और अविद्या की गति अलग। तो हे नचिकेता, तुम तो विद्यार्थी होकर के विद्यार्थ होकर के आए हो। क्यों? नत्वा कामा बहवो लोलुबंतो, बहुत सारे काम भोगों ने तुम्हारा विच्छेद नहीं किया, अलोलुपंत तुम्हारा लोप नहीं कर दिया। दूसरी छेद ने तुम्हारा विच्छेद नहीं किया। ये जो जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में उदय हुई, सदगुरु के पास तुम आए, मृत्यु पर भी तुमने विजय प्राप्त की, ये जो सच्ची जिज्ञासा तुम्हारे हृदय में हुई, उसको लौकिक भोगों ने, कामनाओं ने तुमको विच्छिन्न नहीं किया तुम्हारी जिज्ञासा से, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा से। इसलिए तुम सच्चे विद्यार्थी हो, सच्चे जिज्ञासु हो। आओ हम तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब आगे सुना। विपरीते विष्णु अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्या भीप्सिनम् नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुबन्त अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः तन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधाः न सांपरायः प्रतिभाति बालम् प्रमादयन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वसमापद्यते में। विद्याभीप्सिनां नचिकेतसं मन्ये, यमराज ने कहा कि अविद्या का मार्ग दूसरा है और विद्या का मार्ग दूसरा है। ये दोनों परस्पर विरोध हैं। दूरम दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते अन्योन्य व्यावृत्त रूपे विवेका विवेकात्मकत्वात्। एक विवेक का मार्ग है, एक अविवेक का मार्ग है। एक संसार में फंसने का मार्ग है, एक संसार से छूटने का मार्ग है। एक क्रिया कारक और फल का मार्ग है और एक स्वतः सिद्ध आत्मा के स्वरूप के ज्ञान का मार्ग है। तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। कोई भी वस्तु आपको देखनी हो तो आंख से देखेंगे, पांव से नहीं देखेंगे। कि भाई आंख को वस्तु के पास पहुंचाने में मदद करेगा। यही बात वेदांत की भाषा में बोलते हैं तो कहते हैं कि ज्ञान में कर्म सहायक है। आंख से कोई वस्तु देखने में पांव मददगार हैं, तो ज्ञान से वस्तु की उपलब्धि करने में कर्म मददगार है। पांव कर्म प्रधान है और आंख ज्ञान प्रधान है।
अप्रधानता को छोड़ दो, कर्म और ज्ञान को ले लो। ज्ञान का सहायक कर्म है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तो आपको कोई वस्तु मिलेगी नहीं। एक आदमी के घर में धन होवे, उसको पांव के नीचे होवे, उसके पॉकेट में होवे, लेकिन मालूम न हो तो मिला हुआ है। अरे वो तो अपने को कंगाल समझता है ना, गरीब समझता है ना। अपने गरीब पने की, कंगाल पने की भ्रांति उसकी मालूम पड़े बिना तो दूर नहीं होगी ना। एक आदमी उस स्वर्ग में हो गए, लेकिन उसको मालूम न पड़े कि हम स्वर्ग में हुए हैं, है ना। वो बादशाह हो गए, परंतु मालूम न हो कि हम बादशाह हैं। वो स्वयं ब्रह्म है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कि हम ब्रह्म हैं। तो दोष असल में कहाँ है, ये देखना। क्या परमात्मा हमको इसलिए नहीं मिल रहा है कि परमात्मा दूसरे देश में है और हम दूसरे देश में हैं? यहाँ ईश्वर नहीं है। अगर यहाँ ईश्वर न हो तो वो ईश्वर ही नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर तो उसको कहेंगे कि जो सर्व देश में देश का आधार, देश का अधिष्ठान, देश का प्रकाशक, देश जिसमें कल्पित, देश जिसमें सत्ता शून्य, ऐसा होकर परमात्मा यही विराजमान है। बोले हम तो अभी पांव से चलेंगे तब परमात्मा के पास पहुंचेंगे, इतनी दूर चलेंगे तब पहुंचेंगे। बोले भाई हम चाहते हैं परमात्मा को जरा छाती से लगाना चाहते हैं। छाती से कब लगेगा कि जब हाथ, दोनों हाथ से पकड़ेंगे और छाती से लगाएंगे। माने कर्म साध्य तो परमात्मा तब हो ना जब हाथ से पकड़ा जाए और पकड़ के छाती से लगाया जाए। बोले भाई अभी पहले बातचीत करेंगे परमात्मा से, फिर मिलेंगे। तो आप देखो, कोई भी नित्य प्राप्त वस्तु कर्म से प्राप्त नहीं होती, उसकी अप्राप्ति का जो भ्रम है, अविद्या है, मूर्ख्य है, उसको मिटाना पड़ता है। परमात्मा की प्राप्ति में केवल अज्ञान ही प्रतिबंधक है। नारायण, अच्छा परमात्मा इस समय न होए तो क्या करेंगे? तो भाई चुपचाप इंतजार करो या कुछ खटपट करो, आ जाए। दो ही बात हो सकते हैं, या तो परमात्मा के लिए कुछ खटपट करो, आ जाए, और या तो चुपचाप बैठ के इंतजार करो, आवे। माने कर्म करो या समाधि लगाओ, कुछ नाचो, कुछ कूदो, कुछ उछलो, है ना, कुछ अल्लाह हो अकबर, वहां तक आवाज दूर हो तो आवाज पहुंचाओ। और वो यहां से नारायण इस समय अगर न होए तो इंतजार करो, व्याकुल हो जाओ उसके लिए। परंतु जो है उसके लिए व्याकुल हो रहे हो कि जो नहीं है उसके लिए व्याकुल हो रहे हो?
किसकी इंतजार कर रहे हो? अगर ईश्वर इस समय नहीं है तो ये बात हुई ना कि पहले भी नहीं था या पहले हो के नहीं रहा या अभी पैदा ही नहीं हुआ आगे पैदा होगा। जब तक ईश्वर को काल से परिच्छिन्न नहीं मानोगे, इसी समय ईश्वर यही मौजूद है नारायण, तो क्यों नहीं मिलता है? ईश्वर अगर इस समय ईश्वर न हो गए तो ईश्वर काल परिच्छिन्न होगा ना। पहले था अब नहीं है, या अब नहीं है आगे पैदा होगा। कोई मरने जीने वाली चीज का नाम ईश्वर नहीं होगा, तो केवल अज्ञान ही प्रतिबंधक है। ओम नमो नारायण। बोले कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो ईश्वर रूप नहीं है, जो ईश्वर रूप नहीं है वो बताओ, जिसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर नहीं है, तो परिणामी नहीं है ना, विवर्ती। माने इस समय का अधिष्ठान होने से परमात्मा अविनाशी है, काल का प्रकाशक है। काल परमात्मा में कल्पित अध्यस्त है। परमात्मा के स्वरूप में काल का अस्तित्व ही नहीं है, तो इंतजार नहीं करना है। और परमात्मा देश का आधार है। देश परमात्मा में अध्यस्त है। परमात्मा देश का प्रकाशक है। परमात्मा देश की कल्पना से परिच्छिन्न नहीं है। परमात्मा में देश का अस्तित्व नहीं है, अर्थात परिपूर्ण परमात्मा है। और ये जो अलग अलग पदार्थ दिखाई पड़ते हैं नारायण, अलग अलग, एक से दूसरे का रिश्ता कभी मालूम पड़ता है कभी नहीं मालूम पड़ता है। अलगनम अलगनम जैसे बोलते हैं, अलग अलग न लगती, सब चीजें अलग अलग एक दूसरे से जुदा जुदा मालूम पड़ती हैं। कटः पटो न भवति, पटः घटो न भवति, खड़ा कपड़ा नहीं है कपड़ा घड़ा नहीं है, मालूम पड़ता है ना। इन सब वस्तु कल्पना, अच्छा वस्तु कल्पनाओं का जो वस्तुओं का वस्तु की कल्पनाओं का जो अधिष्ठान है, वस्तुओं का जो प्रकाशक है, वस्तुएं जिसमें अध्यस्त है, जिसमें भिन्न भिन्न वस्तुओं का अस्तित्व ही नहीं है, वो वस्तु भेद से रहित परमात्मा नारायण इन सत्ता शून्य वस्तुओं में क्या नहीं है? सब पहचानते क्यों नहीं है? हम में, तुम में, इनमें, उनमें, यहाँ वहाँ, और तब यह वह जो कुछ मालूम पड़ता है वो सब परमात्मा। तो परमात्मा के पहचानने में, परमात्मा के मिलने में प्रतिबंध क्या है? बोले केवल अविद्या प्रतिबंध है। अविद्या के अतिरिक्त और कोई प्रतिबंध नहीं है। देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न पदार्थ, मैं और तुम से अपरिच्छिन्न पदार्थ, यह और वह से अपरिच्छिन्न पदार्थ, यहाँ और वहाँ से अपरिच्छिन्न पदार्थ, अब और तब से अपरिच्छिन्न पदार्थ, उसकी उपलब्धि में बाधा क्या है? उसकी प्राप्ति में प्रतिबंध क्या है? तो केवल अज्ञान प्रतिबंध है। हम उसको पहचानते नहीं हैं, तो उसको पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए।
तो जो क्रिया कारक और फल में आसक्त हो जाते हैं, ये क्रिया करनी है और उसका कारक ये हाथ पांव आदि है, अथवा बाहर हो तो अमुक अमुक सामग्री है, और फल माने हम करता, मैं करता हूं, और परमात्मा मिलेगा तो मैं उसका भोक्ता हो जाऊंगा, हम भोक्ता। बोले परमात्मा भोक्ता हो जाएगा, हम भोग्य हो जाएंगे। अरे परमात्मा भोक्ता होगा तो तुम उसके साक्षी हो जाओगे बोला। तो इसलिए विद्या भीप्सिनाम नचिकेतसम मन्ये, सच्चा परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा इच्छुक कौन है? जो विद्या भीप्सी है, जो परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। यमराज ने कहा, नचिकेता धन्य हो तुम, मैं मानता हूं कि तुम सचमुच कोई क्रिया कारक फल अविद्या के विस्तार को नहीं चाहते हो, तुम कोई प्रेय हस्ती हिरण्य आदि नहीं चाहते हो, तुम परमात्मा की विद्या चाहते हो, विद्या। नहीं तो महाराज मन में हो कि हमको तो बहुत बढ़िया विमान चाहिए, हवाई जहाज बोला, मोटर चाहिए, मोटर, मकान चाहिए बहुत बढ़िया, उद्यान चाहिए बहुत बढ़िया, विमान चाहिए, उद्यान चाहिए, अप्सरा चाहिए, अप्सरी चाहिए, बड़े भारी अवसर हो जाए हो, एक अप्सरा एक अवसर, तो बोले बाबा अप्सरी चाहिए कि अप्सरा चाहिए? यदि ये चाहिए बाबा तो तुम विद्या अभीप्सी नहीं हो। अमुक काल की समाधि, इतने काल में लगे, इतनी मात्रा में लगे समाधि चाहते हो, अमुक स्थान मिले ऐसा कोई देश चाहते हो, अमुक वस्तु भोगने को मिले कोई भोग चाहते हो, ऐसा अभिमान हमारे बड़प्पन का हो जाए कोई अभिमान चाहते हो, तुम सत्य यथार्थ का ज्ञान चाहते हो कि नहीं? तो नचिकेता सचमुच यथार्थ का ज्ञान चाहता है। क्यों? बोले नत्वा कामा बहवो अलोलुपंत, क्योंकि अविद्वत बुद्धि प्रलोभना, अविद्वानों की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले जो समझदार नहीं है, उनकी अकल जिनके लिए मारी जाती है, नासमझ लोग जिसके चक्कर में आ जाते हैं। बच्चा गया दवा लेने, मदारी का खेल देखने लग गया, परंतु हनुमान जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले। मैनाक पर्वत स्वागत करने के लिए आया, लो खाओ पियो मौज करो। नारायण बोले राम काज कीने बिना मोह का विश्राम, दूर ही से नमस्कार कर लिया हो, है ना। छाया पकड़ने वाली ने पकड़ा, नहीं चक्कर में नहीं आए। लंकिनी ने रोका, है ना, किसी को घायल कर दिया, किसी को मार दिया, है ना, किसी को हाथ जोड़ लिया। संसार में कई तरह के लोग होते हैं, लेकिन जब तक सीता नहीं मिलेगी तब तक विश्राम नहीं। तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा कामक्रोधादि राक्षसान शांति सीता समायुक्त आत्मा रामो विराजते। हनुमान जी विवेक की मूर्ति जा रहे हैं सीता का पता लगाने के लिए।
रास्ते के किसी प्रलोभन से, किसी विघ्न से, किसी बाधा से वे अपनी यात्रा को शिथिल नहीं करते हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम भी नहीं लेते हैं। कार्यम्बा साधयामी, शरीरम्बा साधयामी, आज तो ज्ञान लेके छोड़ेंगे। ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य वेष्ठेता, ये ज्ञान स्वरूप साक्षात परमात्मा है, इसको पा के छोड़ेंगे। दूसरे लोगों की क्या गति होती है? बोले भोग के चक्कर में पड़ गए, योग छूट गया। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितां मन्यमानाः संक्रम्यमाना, योग छूटाः स्वयं धीराः पंडितां मन्यमानाः संक्रम्यमाना पर्यन्ति मूढा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। क्रियाकारक फल भेद बुद्धि ही अविद्या, आत्मैकत्व बुद्धिस्तु विद्या। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, कहाँ वर्तमान है, क्या सच है क्या झूठ है, इसका विवेक नहीं। एक दूसरे का परस्पर अध्यास करके अविद्या से ग्रस्त हो रहे हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, ये तो संसार भाजना जना, संसार भाजो जना, संसार भाजना जना। तुम्हारा क्या मिलना है? बोले संसार। संसार संसार माने ईंट पत्थर नहीं हो, ईंट पत्थर का नाम संसार नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार, संसार का लक्षण है कर्तापन और भोक्तापन। ये किया और ये पाया, है ना, ये सुख किया और ये भोग पाया, ये प्रयोग किया और ये भोग पाया, तो वो कहाँ है? अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जैसे कोई घने अंधकार में घनी भूते इव तमसी वर्तमाना वेष्ट्यमाना, जैसे कोई घने अंधकार में गिर गया हो, पुत्र पश्वादि तृष्णा पास सतई, घने अंधकार में जा रहे, इधर से बेटा आया, उधर से हाथी घोड़ा मोटर आए, उधर से, है ना, हृदय में से तृष्णा निकली और 100 फंदे 100 पास में फंस गए। एक तो अंधेरा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सूझे नहीं, कहाँ जाना लक्ष्य का पता नहीं, मार्ग का पता नहीं। अंधेरे में ये नहीं पता चलता कि लक्ष्य अपना किधर है। होवे भीतर और ढूंढे बाहर, होवे पास और ढूंढे दूर। वो तो महाराज बड़ा ही नचैया है, आप समझते हैं। सदूरे सदवंती के, कभी नाचते नाचते दूर दिखाई पड़ता है, कभी नाचते नाचते निकट दिखाई पड़ता है। सदे जती सब नहीं जती, कभी कांपता हुआ था, है ना, कभी टुट्टी कांपती है, कभी हाथ कांपता है, कभी हाथ कांपती है। सच नहीं जती,
तो कभी बिल्कुल शेर खड़ा हो जाता है, कभी उपाधि के साथ नाच रहा है, कभी निरुपाधि हो करके अस्थिर हो रहा है, ऐसा भासता है। अरे भाई वो नाच भी सकता है, नहीं भी नाच सकता है, नाचता हुआ नृत्य करता हुआ दिखता है। तदेजति नृत्यति न एजति न नृत्यति न कंपते। कभी निष्कंप सत्य के रूप में दिखाई पड़ता है, कभी लीला में सकंप सत्य के रूप में दिखाई पड़ता है। तत्तूरे हो गया दूर तदवंश के तदंतरस्य सर्वस्य गोपी जनस्य आ गया बीच में महाराज, संपूर्ण व्यक्तियों के बीच में आकर के नृत्य कर रहा है। तदु सर्वस्यास्य बाह्यता, कभी सबको छोड़कर बाहर खड़ा हो गया। क्वचिद अजया क्वचिद आत्मना चरतो नुचरे निगमः। वेद कैसे वर्णन करते हैं, क्वचित अजया चरता क्वचित आत्मना चरता, ऐसा है वो। परंतु महाराज जब अंधकार में फंस गए, अविद्या अंधकार, न लक्ष्य का पता न मार्ग का पता, और पुत्र पशु आदि तृष्णा पात सब से आबद्ध हो गए। ऐसा ख्याल करते हैं नारायण, स्वयं दूसरा कोई उनको तीर माने चाहे न माने, पंडितम मन्यमाना स्वयं धीरा प्रज्ञावंतो वयम पंडिता शास्त्र कुशलाश्च वयम इति मन्यमाना। खुद एक अभिमान, पांडित्य का अभिमान, धैर्य का अभिमान, हम बड़े इंद्रिय विजयी हैं, हम बड़े भारी पंडित हैं, इसका अभिमान लेकर के बैठे। अब परमात्मा तो महाराज ऐसा है जो मान के भीतर अटे नहीं। मान जहां मान हुआ ना, देखो परमानंद स्वरूप भगवान, परंतु जब उसको एक मान के भीतर कोई रखने लग जाए, जैसे कोई आकाश को घड़े में बंद करना चाहे, जैसे कोई हवा को मुट्ठी में पकड़ना चाहे, तो महाराज ये कैसा, बोले ये मान के चक्कर में नहीं आता। 1 इंच का है कि 1 फुट का है कि 1 गज का है कि 1 मील का है कि करोड़ों अरबों मील का है, देश मान के भीतर नहीं है। काल मान 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, वस्तु मान इतना वजन, 1 मिनट 2 मिनट, ये काल का विवर्त है। वो काल में भी परिणाम नहीं होता, विवर्त ही होता है। देश में भी परिणाम नहीं होता, विवर्त ही होता है। देश काल के परिमाण भी परिणाम नहीं है, विवर्त ही है। ये आजकल परसों तरसों ये काल के परिणाम नहीं, टुकड़े नहीं है। ये काल में ये टुकड़े कल्पित हैं। ये पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण एक दिक् तत्व के परिणाम नहीं है। ये सारे परिमाण दिक् तत्व में भी कल्पित हैं, क्योंकि असल में दिक् तत्व और काल तत्व अपने अधिष्ठान ब्रह्म तत्व से पृथक तो कुछ है ही नहीं। और ये वस्तु महाराज वस्तु तत्व, इनमें भी ये परिणाम नहीं है। ये जो परिमाण वाले पदार्थ है ना, ये सन्मात्र वस्तु में परिणाम नहीं, इनका जो परिमाण मालूम पड़ता है ये विवर्त ही है। अब इसमें एक घेर लिया, एक देश में भगवान, एक काल में भगवान, एक वस्तु में भगवान। अब
अविद्या में फंस गए, अमान को मान में कर लिया और फिर बोले हम धीर हैं, हम पंडित हैं। पंडितम मन्यमाना तंद्रम्यमाणा पर्यंती मूढ़ा। केवल साधन का संबंध थोड़ा सा मालूम पड़ा और साधन साध्य वस्तु की इच्छा हुई, किसी साधन में, संसार के साधन में हो, भोग के साधन, ये करने से इतना पैसा कमाते हैं, ये करने से स्वर्ग मिलता है, कि स्वर्ग पाने के लिए ये करो, ये साधन साध्य का संबंध है। इससे हमको ये सुख मिलेगा, हम ऐसे भोक्ता बनेंगे, कि ये फल का ज्ञान है। केवल इसी में महाराज कर्म का ज्ञान है ना, कर्म के फल का ज्ञान, काम का ज्ञान, कर्ता बने का ज्ञान, कैसी में फंस गए और अपने को मानते हैं धीर और पंडित। तंत्रम्यमाणा पर्यंती मूढ़ा, इसका फल क्या होता है? मुंडकोपनिषद में जंघन्यमाना पाठ है और यहाँ तंत्रम्यमाणा पाठ है। ये त्रम गतौ धातु है, इससे नित्यम कौटिल्य गतौ नारायण। तंत्रम्यमान शब्द बनता है, यही प्रत्यय होकर के ये तंत्रम्यमान शब्द बनता है। इसका अर्थ है कि टेढ़े मेढ़े इसी संसार में घूमते रहते हैं, कभी बाएं गए तो कभी ऊपर गए तो कभी दाहिने गए तो कभी नीचे गए। जैसे सर्प की गति कुटिल होती है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इसी प्रकार ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाहिने बाएं, कभी सुख की ओर, कभी दुख की ओर, कभी नरक की ओर, कभी स्वर्ग की ओर, कभी जड़ता की ओर, कभी चेतनता की ओर भटकते रहते हैं। वो पंडितम मानी, कब वो धीरम मन्य, कब वो भटकते रहते हैं। पर्यंती मूढ़ा, चारों ओर भटकते रहते हैं क्योंकि मूढ़ हैं। उनकी स्थिति क्या है? जैसे महाराज पहाड़ में कहीं यात्रा करनी हो और एक अनजान आदमी मिल जाए, बोले चलो हम रास्ता बता देते हैं। वो जंगल में, पहाड़ में वो अनजान आदमी इधर से उधर भटकाता फिरे। इसी प्रकार जो परमार्थ को नहीं जानते हैं वे अज्ञ पुरुष, जो परमार्थ के संबंध में अंधे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म के रूप में, है ना, परम तत्व को, यथार्थ तत्व को नहीं जाना है, वे परमार्थ के संबंध में अंधे पुरुष जैसे किसी अंधे को लेकर के चले। अब अगला आदमी यदि जानकार नहीं है, मार्ग को नहीं जानता है, लक्ष्य को नहीं जानता है, तो उसके पीछे महाराज पीठ पर हाथ रख के, उसके पीठ पर हाथ रख के, उसके पीठ पर हाथ रख के, अंधा है ना, बहुत है ना, बहुत 1000 जने चले। लेकिन जब अगले को ही नहीं मालूम है तो पिछलों को कहाँ से मालूम होगा, है ना। तो जैसे अज्ञानी पुरुष मन जैसे आगे वाला अज्ञानी हो तो पीछे उसके चलने वाले भी सब के सब अज्ञानी, वैसे स्वतः सिद्ध परमात्मा, है ना, इसी देश में, इसी देश की उपाधि से, है ना, इसी देश का प्रकाशक, इसी देश का आविष्कार, यही देश जिसमें कल्पित, यही काल जिसमें कल्पित, यही वस्तु जिसमें कल्पित, यही मैं तुम जिसमें बात रहा, का उस वस्तु को महाराज जहाँ का तहाँ, ज्यों का त्यों तो देखा नहीं, वो जा रहे हैं ढूंढने। एक पागल कहीं जा रहा, लोगों ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले अपने ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा, अब महात्मा लोग सब पधार गए हैं। प्रमाद्यंतम दत्तमोहे नूतम अयम लोको नास्ति परस्थितानि पुनः पुनर्वसमापद्यते हैं। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्या श्रेणान्तो बहवो
कौशलों से लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। चले और अपने को माने पंडित, अविद्या में फंसा हुआ अविद्या से बाहर निकलने की कोई चेष्टा न करे, तो उसको तो बार चक्कर लगा करके दंद्रम में माया, जैसे दिन भर चले रायपुर, दिन भर चले और कुल मिला के 2.5 कोस ही पूरा हो, कोई चक्कर लगा रहा हो। जो मनुष्य विद्वान की संगति नहीं करता, संत का संग नहीं करता, अनुभवी का संग नहीं करता, वो इस चक्र से, संसार चक्र से बाहर नहीं निकल पाता। और वर्णन करते हैं क्योंकि वे मूढ़ हैं, पर्यंती मूढ़ा, क्योंकि वे मूढ़ हैं इसलिए सांपराय उनको भासता नहीं। संपराय शब्द का विज्ञान में अर्थ किया है सनातन ब्रह्म। सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, कार्य कारणात्मक ब्रह्म और कार्य कारणातीत ब्रह्म। अपर ब्रह्म का निरूपण करते हैं। क्या प्रयोजन है? परब्रह्म परमात्मा को अद्वितीय रूप से सिद्ध करना है। जिज्ञासु की बुद्धि में उसकी अद्वितीयता को बैठाना है। अगर जिज्ञासु न हो और जिज्ञासु को समझाना न हो तो निरूपण की कोई आवश्यकता नहीं रहती। निरूपण तो जिज्ञासु के लिए है। जिज्ञासु के सामने ये अनेकता है, ये भेद रूप सृष्टि है, ये प्रपंच भाग रहा है। पांच का बखेड़ा प्रपंच, पांच का विस्तार, 5 कर्मेंद्रियों का विस्तार, 5 ज्ञानेन्द्रियों का विस्तार, 5 प्राणों का विस्तार, 5 भूतों का विस्तार, 5 विषयों का विस्तार, 5 तन्मात्राओं का विस्तार। इस प्रकार ये 5 का जो विस्तार भाग रहा है, तो ये विस्तार यदि एक में समन्वित न हो कि एक में से पांचों निकले और एक में ही पांचों का लय होता है, यदि उत्पत्ति और लय की प्रक्रिया से
एक कारणत्व की सिद्धि न हो, ये किसी अन्य कारण से उत्पन्न होने, अन्य कारण में लीन होते हुए तो द्वैत की सिद्धि होगी, अद्वैत की सिद्धि नहीं होगी। यदि इनकी उत्पत्ति परमाणु से हुई हो, या प्रकृति से हुई हो, या चित्त से हुई हो, या किसी कारणांतर से हुई हो, शून्य से हुई हो, या न हुई हो, चार भूत से हुई हो, या नित्य ही हो, तो अद्वितीय तत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इसलिए पहले अपर ब्रह्म का अर्थात कारण ब्रह्म का निरूपण करना पड़ता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रवन्ति अभितम् विभन्ति। कारण ब्रह्म का निरूपण किया जाता है जिज्ञासु की बुद्धि में ये बैठाने के लिए ये जो पांच का विस्तार, ये जो कर्तन, ये जो इंद्रियों का बखेड़ा, ये जो विषयों का बखेड़ा भाग रहा है, तो वस्तुतः एक का ही विस्तार है। और पर ब्रह्म का निरूपण किया जाता है कि ये उसका विस्तार में परिणाम नहीं है, ये केवल विवर्त मात्र है। अद्वितीय वस्तु केवल इसके रूप में भाग रही है। ये कार्य कारण भाव जो है ये कल्पित है, वस्तुतः पर ब्रह्म ही पर ब्रह्म है। तो अद्वितीय पर ब्रह्म में इस प्रपंच को संगत करने के लिए अपर ब्रह्म का निरूपण भी शास्त्र करते हैं। परंतु जो बालक है, बालक है माने नासमझ है। वो बालक यदि चाहे कि हम पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को जान जाए, तो बालम प्रति सांतरायः न भाति। बालक के प्रति ये पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, अविद्वान के प्रति, मूर्ख के प्रति, बुद्धिहीन के प्रति ये परापर ब्रह्म का जो ज्ञान है जो नहीं होता, उसको ये भासता ही नहीं है। तो क्यों नहीं भासता? तो प्रमाद्यंतम वित्तमोहेन मूढ़म्। अरे भाई वो तो प्रमाद में है ना। प्रमाद का अभिप्राय क्या है कि खेल खिलौने में लगा हुआ है। आप कहते हैं कि बेटा पढ़ो, और बेटा तो वो चला गया पतंग उड़ाने में, गुल्ली डंडा खेलने। तो बालक जो है वो प्रमाद करता है, ये बालक का लक्षण है। वो अमृतत्व के मार्ग में चलना नहीं चाहता है, जानता नहीं है, वो मृत्यु के मार्ग में चलता है, यही प्रमाद है। हमारे खेल खिलौने में वो बंटवारा हो गया है। परंतु जातीय में ये प्रसंग आया है प्रमाद का। प्रमाद क्या है? तो नवई मृत्यु व्याघ्रवाद की जंतु मौत बाघ की तरह आकर के किसी को खाती नहीं है। मौत मूर्तिमान होकर के, मृत्यु मूर्तिमान होकर के किसी को खाने के लिए नहीं आती। नवई मृत्यु व्याघ्रवाद की जंतु मौत को किसी ने देखा नहीं, लाल है कि काली है कि पीली है कि लंबी है कि चौड़ी है, उसकी आकृति कितनी है, उसका वजन कितना है, उसकी उम्र कितनी है, मौत को किसी ने देखा नहीं, न उसकी लंबाई है चौड़ाई। पुराणों में कथा आई है कि
ब्रह्मा जी ने मृत्यु की रचना की, मौत बनाई। जब कुमारी के रूप में पहले बच्ची थी, जरा जवानी की तरफ बढ़ी, कुमारावस्था में आई, तो ब्रह्मा जी को विवाह की चिंता हुई कि इसका विवाह करो। तो उसने कहा कि जा बेटी, तुझे जो पसंद हो दुनिया में उसको बनाकर। तो पहले नारद जी उसको मिले। उसने कहा कि ब्रह्मचारी है, जवान है, देखने में सुंदर है, नारद जी हम तुमसे ब्याह करेंगे। मृत्यु जो है वो नारद जी पर लुभा गई। अब नारद जी तो बड़े घबराए, बोले बाबा मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले रखा है और हमारे तो न घर है, न हमारे पास कोई वाहन है, न हमारे पास कोई धन दौलत है, विवाह करने के लिए तो सब चाहिए ना। अंत में मृत्यु मान गई तो नारद जी ने कहा जा तू सारे लोक में घूम। जब लोक में घूमने गई तो कोई उसको पसंद न करे, सब इनकार कर दें कि हम तुमसे ब्याह नहीं करेंगे, सब अस्वीकार कर दें। पुराणों में से कथा है। तो फिर लौट के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पिताजी हमको तो कोई स्वीकार नहीं करता है, सब लोग मृत्यु को अस्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि फिर हम क्या करें बेटी, तुमको जब कोई अंगीकार नहीं करता। वो बैठ के एकांत में रोने लग गई। रोने लग गई तो जब ब्रह्मा जी दौड़े और उसकी आंख से जो आंसू गिर रहे थे उनको उन्होंने ले लिया, वो अंजलि कर ली। बोले बस बस बेटी बस, तुमको चाहे कोई शरण करे चाहे नहीं करे, तुम्हारा तो कोई पता ही नहीं लगेगा किसी को, तू तो निराकार हो जाएगी। और ये जो तेरे आंसू की बूंदे हैं ये संसार में रोग बनेगी, रोग, कोई टीबी, कोई दमा, कोई जुकाम, कोई बुखार, तो ये तेरे आंसू ही है ना। इसी से स्त्री को कभी कभी उलाहना देते हैं ना, तो कहते हैं कि देवी तुम्हारे आंसू ही मारने के लिए काफी है, अब और क्या करोगे, तुम्हारे लिए अस्त्र शस्त्र प्रयोग करने की जरूरत नहीं है ना। तो मृत्यु की आंसू ही संसार को मारने के लिए पर्याप्त है। तो मौत तो कहीं दिखती नहीं। तो महाभारत प्रमादम वही मृत्युमहम ब्रवीमि। असल में मौत को अगर पहचानना हो कि मौत क्या है, मृत्यु क्या है, तो जब मनुष्य के जीवन में प्रमाद आए, वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, वो भगवान से विमुख हो गए, सत्पथ से विमुख हो गए, सत्संग से विमुख हो गए, तब समझना कि अब मृत्यु इसके सिर पर नाच रही है। बिना मृत्यु का आदेश हुए कोई भले मार्ग को छोड़ता नहीं है। वो राष्ट्र, वो जाति, वो संप्रदाय नष्ट हो जाता है जो अपने कर्तव्य के संबंध में प्रमाद करता है। तो प्रमाद दियंता, जो प्रमाद कर रहा है वो तो मृत्यु के चंगुल में रहेगा, मृत्यु के पंजे में वो फंसा रहेगा। वो मृत्यु से मुक्त हो करके अमृतत्व की प्राप्ति कैसे करेगा। बोले भाई मनुष्य आखिर ये प्रमाद क्यों करता है? इतना सच्चाई महात्मा लोग अपने हृदय में ही ईश्वर का अनुभव कर लेते हैं कि यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्रवृत्ति भी नहीं और वृत्ति भी नहीं, क्योंकि हम जहाँ हैं वही ईश्वर है। हमारे आत्मा का अस्तित्व और ईश्वर का अस्तित्व ये दोनों अलग अलग देश में, अलग अलग काल में, अलग अलग रूप में नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भी परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता मनुष्य को?
तो बताया वित्त मोहे न मूढ़म। मनुष्य असल में धन के मोह में मूढ़ हो गया है। वित्त मोहे न मूढ़म। वित्त माने जानी हुई वस्तुएं हो। जो दृश्य पदार्थ है ना उसी को वित्त बोलते हैं। विदित होता है विदित और भिन्न और वित्त। ये धातुएं विद धातुएं जो हैं कई हैं। सत्ता के अर्थ में है, विचार के अर्थ में है, लाभ के अर्थ में है। विद धातु कई अर्थ में है। तो वित्त माने जो आत्मा के अतिरिक्त ज्ञात होता है वो सब का सब वित्त है। तो असल में मनुष्य अनात्मा के मोह में मूढ़ हो गया है, दृश्य के मोह में मूढ़ हो गया है। जिसको वो अपने से अलग अनुभव करता है उसको तो चाहता है, और अपने आप को जिसके लिए चाहता है उसको भूल गया है। वित्त मोहे न मूढ़ा। वित्त मोह ऐसे समझो जैसे कोई रास्ते में चलता होए तो कभी उसका पांव पीछे फिसल जाता है तो गिर जाएगा, और कभी उसका पांव आगे फिसल जाता है तो भी गिर जाएगा, और जहां पांव रखे वहीं फंस जाए तो भी गिर जाएगा। उसकी यात्रा नहीं बनेगी, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये मनुष्य का जो मन है ये क्या प्रमाद करता है? वित्त मोहे न मूढ़म। वित्त मोहे न मूढ़म। जो छूट गया, जो पीछे रह गया, क्यों नहीं है? बचपन में हमारा जीवन ऐसा था, अब वैसा नहीं रहा। छूट में जाने वाली उत्तम घटनाएं भी दुख का कारण बन जाती हैं। और कहते बोले हमारे ऐसा बढ़िया बेटा था न रहे। मृत्यु तो छूट में जब हमारा मन पीछे की ओर फिसल जाता है, जैसे पांव फिसल जाए वैसे हमारा मन पीछे की ओर फिसल गया। तब क्या हुआ? बोले शोक आ गया मन में, और जब आगे की ओर गया भय आ गया मन में। आगे के लिए या तो लोभ होता है अगर मिलने की, है ना, ये काम है ना काम, तो आगे और मिले और मिले और मिले और शायद न मिले। तो भय और लोभ दोनों भविष्य दृष्टि से होते हैं। भविष्य में हमको ये लाभ हो गए न रहे, और भविष्य में कहीं ये हानि न हो जाए, भय होता है। अब ये सब क्या है कि ये मोह के विलास हैं। जैसे काचन मोह लीला, जैसे राम लीला होती है, जैसे कृष्ण लीला होती है, वैसे हमारे जीवन में, हमारे हृदय में एक मोह लीला होती है। वर्तमान में जिससे मोह है, बीते हुए की याद करें तो रोएं, और आगे उसके नाश का ख्याल करें तो भयभीत हो जाएं, और वर्तमान में उसको पकड़ के बैठ जाएं, कहीं ये बदलने न पावे, ये कहीं जाने न पावे, तो मोह आ जाता है। वो मोह माने चित्त का विपरीत हो जाना। मोह शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा में चित्त की विपरीतता, मोह वैचित्य। तो विपरीत चित्त का होना क्या है कि जो चीज जाने वाली है उसको रखने की कोशिश करना, ये चित्त की विपरीतता है। अब कोई आदमी ये कोशिश करे कि हमारा बचपन हमेशा बना रहे, तो क्या बना रहेगा? तो कोई आदमी ये कोशिश करे कि हमारे बाल हमेशा काले ही रहे, सफेद न हो, हमारे दांत न टूटे, हमारे चेहरे पर झुर्री न पड़े, हमारे बुढ़ापा न आवे, हमारे मौत न आवे, तो वो मोह करता है ना, अपनी जवानी के मोह में फंस गया। इसी प्रकार ये जो धन आता है और जाता है, ये कुछ व्यक्ति प्रारब्ध के अनुसार और कुछ समष्टि प्रारब्ध के अनुसार फलवतः उपपत्ति है। ईश्वर जो है वो हमारे
हमारे पूर्व कर्मानुसार बहुत सारे फल हमारे सामने भेजता है और उनको हटाता है। अपना तो उसमें बस कोई है नहीं। लेकिन मनुष्य धन के मोह में ऐसा मुग्ध हो जाता है, मूड हो जाता है। मूड वित्त मोहेन मूढ़म, मूड माने अटक गया हो, अटक गया। ऐसा अटक गया कि अब दस से मस नहीं होता है। हमारे पास तो यही रहना चाहिए, हमारे पास तो यही होना चाहिए, यही मूड है। मूड कौन है? गर्भो मूढ़ा। माँ के पेट में बच्चा था, अब जब उसको पैदा होना चाहिए तब पैदा न हो, निकले नहीं, वहीं रह गया, तब उसको क्या बोलते हैं कि गर्भ मूड हो गया, उसको रास्ता नहीं मिला निकलने का। इसी प्रकार आदमी ये धन और संपत्ति के चक्कर में पड़ करके ऐसा मूड हो जाता है कि जब निकलने का अवसर प्राप्त होता है तब भी वो नहीं निकल पाता। यही उसकी मूढ़ता है। कहते हैं एक बार एक आदमी को चार दीवारी के भीतर डाल दिया गया। चार दीवारी थी 84 कोस की और उसमें से निकलने का एक ही दरवाजा था और वो आदमी था अंधा। तो उससे कह दिया गया कि ये दीवार पकड़े हुए तुम चले जाओ, है ना। तो एक हाथ में लिया लठिया और दूसरे हाथ से पकड़ा दीवार। भाई दीवार में जहाँ दरवाजा मिले वहाँ निकल जाना। और खुजली हुई तो हाथ में, एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ से वो खुजलाने लगा और चलता रहा। फल ये हुआ कि वो दरवाजा बीत गया और फिर उसको 84 कोस का चक्कर लगाना पड़ा। तो इसी प्रकार ये जो संसार में जीव भटक रहा है 84 लाख जोनियों में, उनमें ये मनुष्य जोनी जो है ये निकलने का द्वार है। यहाँ आकर के भी यदि वो वित्त मोह से मूढ़ हो गया, यदि धन में फंस गया, जन में फंस गया, परिवार में फंस गया, शोक में, मोह में, लोभ में, भय में, काम में, तृष्णा में यदि ग्रस्त हो गया, यहाँ आकर के भी उसने परमात्मा को जानने की चेष्टा नहीं की तो महती विनष्टि ही यह चेदवेदीद अथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन महती विनष्टि ही। इस मनुष्य जीवन में यदि परमात्मा को जान लिया तब तो तुम्हारा जीवन सत्य, और यदि इस जीवन में तुमने नहीं जाना तो बड़ा भारी विनाश सत्यानाश कर दिया। ये लोग ऐसा समझते हैं अयम लोको नास्ति परहिति, ये जो कुछ है तो यही लोक है, मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं। तो भाई खाओ खेलो इसी में मौज उड़ाओ, यही जगत का मेला है। तो बस जगत इतना ही है कि इसमें खा लो, पी लो और संसार के सुख भोग लो, मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं। ऐसा करके महाराज मानी हो जाते हैं। मानी वो समझते हैं कि हमारे पास 4 पैसा है। नारायण हमने देखा एक बार काशी विद्यापीठ में वाराणसी में एक सभा हुई, सम्मेलन हुआ, तो उसका सभापति बनाए गए एक सेठ करोड़पति। अब महाराज विज्ञान परिषद, दर्शन परिषद, साहित्य परिषद का तो अधिवेशन, और सेठ जी महाराज तो 4 बांटने की दीवार में और कुछ सेठ जी को आता नहीं था और फिर करोड़पति। तो जब उनको प्रेसिडेंट बनाया गया बड़ा सच्चा था, तो डर के था, है ना। उसको तो पैसे वाले जो है ना वो अपने से बड़े पैसे वाले का तो कुछ लिहाज करते हैं, परंतु अपने से छोटे पैसे वाले का तो लिहाज वो करते ही नहीं है, है ना। तो पैसे वाले को ही बड़ा मानते हैं।